हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स देखने वाले हैं अप्रैल के महीने की। आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, बीटेक हो, हर तरीके के बच्चे के लिए कोई ना कोई नौकरी मैं आज बताने वाला हूं। साथ ही पूरे के पूरे देश में हर जगह से अप्लाई कर पाए ऐसी जॉब्स के बारे में भी बताऊँगा। स्लाइड पे हम आ जाते हैं। तो टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पर हम देखने वाले। वैसे तो मैं 6 बताऊँगा, लेकिन ये 5 लिखा है क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैंने बांटा हुआ है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन में कितनी कितनी पोस्ट इस महीने अवेलेबल है। तो टोटल आपकी 19 सरकारी नौकरी अभी एक्टिव है हमारे देश में, जिसमें अप्रेंटिस की 3 है, पीजी के लिए 3 है, सीए लॉ सीएस के लिए 2 है, बीटेक टेक्निकल वालों के लिए 4 है, सिंपल ग्रेजुएट्स के लिए 4 है और 10th 12th के लिए 3 है, जिसकी यहाँ पे टोटल पोस्ट हमारी 47,000 अभी पोस्ट करेंटली एक्टिव है हमारे देश में डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स का। तो इसी 19 में से 5 से 6 नौकरियां हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो ये हमने देख ली पोस्ट की डिटेल्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन निकल चुका है। इसकी डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, आप नोवर निखिल एसएससी सीजीएल सर्च कर लेना। और एसएससी सीजीएल के कोर्स के बारे में आप लोग जरूर ढूंढ रहे होंगे कि सस्ते में बेहतरीन कोर्स मेरे को मिल जाए और पूरे के पूरे साल भर की तैयारी मेरी हो जाए एसएससी के एग्जामिनेशंस की। तो यहां पर जो मैं कोर्स आपको रिकमेंड करता हूं वो है अड्डा 24/7 का एसएससी सीजीएल का एसएससी सीजीएल महापैक। क्यों ये अच्छा है भाई? सबसे पहले यहां पर आप देखो, सबसे पहले तो इसका रेट देख लो। 77% इसका डिस्काउंट है, कुछ 8-9 हज़ार रुपये का ये कोर्स है। और अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करोगे ना KNI77 तो ये 1799 रुपये में हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कूपन कोड यूज़ करना है, बट पहले देख लो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। सक्सेस रेट देखो, लास्ट ईयर जो एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 8870 सिलेक्शन थे इनके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स में से एक है। ठीक है, वैसे भी फेमस है अड्डा 24/7। और सेकंड इसका जो बहुत खूबसूरत फीचर जो मुझे लगा वो है मेंटरशिप सेशन, कि जो आपके पुराने टॉपर्स हैं, पुराने आपके रैंक होल्डर्स हैं एसएससी सीजीएल के अंदर, वो आपके साथ स्ट्रेटजी डिस्कशन करेंगे, आपके साथ सेशन लेंगे, आपसे वन ऑन वन बातें होंगी उनकी। मेंटरशिप सेशन उसका नाम लिखा गया है। इसके अलावा जितने भी आपके एसएससी के बैचेस हैं, टेस्ट सीरीज है, वीडियो कोर्स, ई बुक, यानी आपको बुक्स पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सब कुछ आपको इसी रेट में मिल जाएगा। तो रेट के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये। इसके अलावा आपको अगर फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए ना, नहीं परचेस करना है, फिर भी इनके ऐप में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनके ऐप पे जाना और अपने आप को रजिस्टर करना। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार कैसे करना है ये। तो आप जैसे ही ऐप में रजिस्टर करोगे आपको ये सारा दिखेगा। इसमें सबसे ऊपर देखो आप एग्जामिनेशन सिलेक्शन का आपको दिखता है कि कौन से एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो। तो जैसे हमने एसएससी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमको नीचे देखो होम कम्युनिटी लिखा है, यहाँ पे स्टोर पे जाना है। स्टोर पे जाने के बाद एसएससी महापैक आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पर दिख रहा होगा 7,999 रुपये, 8,000 रुपये इस कोर्स का रेट है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना यहाँ पर कूपन कोड डालना है। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल के दिखाता हूँ। अप्लाई ऑफर पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने डाला KNI77, अप्लाई पे क्लिक किया, आपका 1839 हो गया। और यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, आपको यहाँ पे कुछ कॉइन्स मिलते हैं, यहाँ टिक कर दो। देखो 1750 आपका लगभग हो गया रेट। यहाँ पे बाई कर लो आप और आपके सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सारी फ्री चीज़ें भी इनके ऐप में यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आई गया आई थिंक कि ये कोर्स वन ऑफ द बेस्ट में से एक है, डेफिनेटली रिकमेंडेड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डेफिनेटली आप चूज़ कर सकते हो इसको। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। और यहाँ पर देखिए नंबरिंग लिखी हुई है जॉब्स की। सबसे पहली जॉब जो हमारी है हम देखने वाले हैं वो है हमारी इग्नू के अंदर, जो कि देखिए ये एग्जामिनेशन या एनटीए लेने वाली है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, ये इसका पैटर्न एकदम एसएससी के ऊपर ही रहता है और ईपीएफओ का भी पेपर यही लेने वाली है। इसके अंदर आपका जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है टोटल 200, ऑल इंडिया हमारी ये पोस्ट है। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेट। तो 22 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आउट था और 20 अप्रैल को रात को 12 बजे इस फॉर्म का लास्ट डेट है। ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ, अगर आपको कोई डाउट आता है ना तो यहाँ पर आप कॉल करके भी इनसे बात कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस देखें तो 1,000 रुपये हमारे लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट्स के लिए, और एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 600 रुपये है। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए मेल हो फीमेल कुछ भी हो 0 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, तो फीस हमने देख लिया। इसके बाद अगर फॉर्म भरते वक्त कुछ गलती आपसे हो जाती है तो यहाँ पर 21 से 22 तारीख 2 दिन का आपको करेक्शन विंडो भी मिलने वाला है। तो ये हो गई हमारी डेट और एप्लीकेशन फीस की बात। अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो देखिए यहाँ पर लिखा है जूनियर असिस्टेंट, एक ही पोस्ट है यहाँ पर। सैलरी हमारी लेवल 2 की है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे सैलरी लगभग लेके चलिए 27-28 हज़ार रुपये के आसपास होगी। 18 से 27 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल हमारे पास 200 पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो हमारे रिजर्वेशन है फिजिकली हैंडीकैप्ड की रिजर्वेशन है यहाँ पे अलग से।
इसको कोई भी 12th पास बच्चा भर सकता है अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रहे कि 12th में क्या परसेंटेज आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 12th में अपीयरिंग बच्चा नहीं भर सकता, पास बच्चा ही भरेगा, और आपको कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कंप्यूटर की और ना ही किसी कोर्स की। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग स्पीड का लोग खुद टेस्ट ही लेने वाले हैं, तो कोई भी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ देख लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न इनका। तो देखिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा और स्किल टेस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन है इसके अंदर। एग्जामिनेशन आप देख लो कैसा है, ये एकदम ही आपका एसएससी सीएचएसएल के लेवल पे लेकर के चलो, उसी टाइप का आपका पैटर्न होगा। तो यहाँ पर आप देखो जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग का, क्वांट का, यानी मैथमेटिकल एबिलिटी का इसके अंदर है, तो वही आपका एसएससी का ही पैटर्न है, मैथमेटिकल एबिलिटी। ठीक है, उसके बाद हिंदी या फिर इंग्लिश एक भाषा आप चुन सकते हो, और उसके बाद कंप्यूटर। सबके आपके 30-30 क्वेश्चन होंगे, 30-30 मार्क्स के, तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश में आपका ऑप्शन होगा, तो इंग्लिश आपकी वीक है तो भी यहाँ पे आपका काम चल सकता है। हिंदी अगर आप यहाँ चूज करते हो तो टाइपिंग भी आपको हिंदी में करनी पड़ेगी, इंग्लिश चूज करते हो तो टाइपिंग भी आपको इंग्लिश में करनी पड़ेगी। और आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है वो आपका अलग से एक दिन होगा, जो कि ये लोग लेंगे, और वही आपका बस टेस्ट करेंगे कि आपकी स्पीड उतनी है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया एग्जामिनेशन पैटर्न। ये वाली जॉब यही थी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप अप्लाई भी कर सकते हो, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो पीडीएफ है ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जो भी डिटेल आपको इकट्ठा मिल जाएगा, सबकी लिंक मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट जॉब पे आते हैं। चीज़ें मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा आपको चीज़ें मिल पाए, ज़्यादा जानकारी मिल पाए। सेकेंड जो हमारी जॉब है वो है सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI के अंदर हमारी बहुत अलग अलग तरीके की पोस्ट है, टोटल 99। ये भी हमारी ऑल ओवर इंडिया रिक्रूटमेंट है। इसके अंदर डेट देख लेते हैं, तो 25 मार्च को निकला था फॉर्म, और 14 अप्रैल इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। ठीक है, इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो भी 23 अप्रैल को हो जाएगा। देख रहे हो कितना फास्ट होगा। इसका टेस्ट जो है आपको पता चलेगा पैटर्न कैसा है, बहुत ही अलग तरीके का पैटर्न है इसके अंदर, और पेपर भी तुरंत है, तो तैयारी होगी तभी भरना, क्योंकि यहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है। 1000 रुपये अप्लीकेशन फीस है यहाँ पे आपको कुछ पोस्ट की, और कुछ पोस्ट की आपकी 500 रुपये है। ठीक है, ईच पोस्ट की। आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और हर पोस्ट के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, ये भी पोस्ट के बारे में डिटेल देखते हैं। तो देखिए ये हमारी पोस्ट है, ये 1000 रुपये वाली पोस्ट थी, आप देख लो यहाँ पे इंजीनियरिंग वाली जो पोस्ट थी, और हमारी साइंटिफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट थी, ये 1000 रुपये वाली पोस्ट है, यानी ये वाली पोस्ट। और ये जो 2 पोस्ट है हमारी 500 रुपये वाली पोस्ट है, आप ऊपर देख सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। पोस्ट आप देख लो 40 पोस्ट, 4, 13, 24 और 18 पोस्ट है। रिजर्वेशन भी है, एज रिलैक्सेशन भी है। यहाँ पे जितनी जॉब मैं बता रहा हूँ ना, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, इसके अंदर कोई शक मत रखिएगा। इसलिए मैं यहाँ पे देखिए फोटो लगा रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ, और ये सारे की सारी हमारी किसी न किसी मंत्रालय के अंदर आती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर है हमारे। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे प्राइवेट या फिर सेमी प्राइवेट या कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं बता रहा हूँ, 100% गवर्नमेंट बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपने देख लिया पोस्ट की डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एज की क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने के लिए। सबसे पहले ये समझिए कि जो हमारी ये वाली पोस्ट है ना, इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1, इसके लिए कोई एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। इसका गेट के स्कोर पे आपकी नौकरी लगेगी। अगर आपने गेट का स्कोर दिया हुआ है, आपके पास पेपर दिया था 21 में, 22 में, 23 में, तो आपका उसी के स्कोर के ऊपर नौकरी लगेगी। क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास, यानी 60% से ऊपर आपको बीटेक की डिग्री चाहिए। क्या चीज़ में? इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग इसके अंदर। और अगर आपके पास बीटेक नहीं था लेकिन आपकी बीएससी है इनमें से किसी भी चीज में, तो भी अप्लाई आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, और जो आपकी एज के क्राइटेरिया यहाँ पर 30 है। मैंने अगर पोस्ट बोल दिया होगा तो सॉरी, ये पोस्ट नहीं है, ये आपके 30 एज के क्राइटेरिया है। ठीक है, और आपको बता दिया इस जॉब के लिए कोई भी आपको, मतलब इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कोई आपका एग्जामिनेशन नहीं है। तो ये हमने ऊपर देख लिया, अब हम नीचे देख लेते हैं। नीचे जो हमारा ये इन्फॉर्मेशन है, ये ऊपर वाली ही जॉब का ब्रांचेज है कि अलग अलग ब्रांचेज के अंदर पोस्ट कितनी है। तो अगर आपकी बीएससी होगी जिसमें के अंदर, उसी से अप्लाई करना, पोस्ट को देख के मत करना, है ना। तो अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से यहाँ पे पोस्ट है, क्या ब्रांच चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट के ऊपर। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आप देखो बीएससी चाहिए फर्स्ट क्लास केमिस्ट्री के अंदर, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 35 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हो। 4 पोस्ट है इसके अंदर। देखिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट के चाहिए, अलग अलग ब्रांच है, 3 ब्रांच के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 6, 4, 3 पोस्ट है। इसके अंदर भी 3 साल का आपको डिप्लोमा चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल के अंदर। ठीक है, इसके बाद टेक्निकल ग्रेड 1 जो हमारा है, इसके अंदर चाहिए आईटीआई इलेक्ट्रिकल की। इसके अंदर 28 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है ऐसा पोस्ट जो कि बहुत अच्छा पोस्ट है कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए, इसी के लिए मैंने इस पोस्ट को यहाँ पर डाला है।
असिस्टेंट ग्रेड 2, असिस्टेंट ग्रेड 2 के अंदर कोई भी बीए अप्लाई कर सकता है, बीएससी अप्लाई कर सकता है, बीकॉम कर सकता है, बीबीए कर सकता है, बीबीएम कर सकता है, बीसीए कर सकता है। लगभग ऑलमोस्ट कोई भी सिंपल ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए, और एज की क्राइटेरिया भी काफ़ी अच्छी है, 30 साल तक। ठीक है, बस इसके अंदर एक ही कैच है, वो है हमारा बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीसी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो भी हमारी ग्रेड बी सर्टिफिकेट की, जो कि बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल है ये सर्टिफिकेट लेना। आप चाहो तो इस सर्टिफिकेट ले भी सकते हो, जुगाड़ भी कर सकते हो, क्योंकि नॉलेज अगर होगा तो जुगाड़ करना इजी होता है। ठीक है, वो आपके ऊपर है, मेरे को कोई तरीका नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको, लेकिन बता रहा हूँ तरीके के हैं सॉल्यूशंस, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये कोई डोएक का हायर लेवल कोई डिग्री नहीं मांग रहा, बहुत नॉर्मल लेवल पे ही है। तो इस पोस्ट को डेफिनेटली आप नज़र में रखना अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस। कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो आपको बता चुका हूँ। ये पहला वाला जो है, हाँ सैलरी भी देख लो, लेवल 7 की है, लेवल 6 की हमारी 2 वाली है। ठीक है, तो इनके अंदर सैलरी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। और इसके अंदर पहला जो एग्जामिनेशन है ये तो आपका सिर्फ और सिर्फ गेट के स्कोर पे होगा, कोई एग्जामिनेशन नहीं है। ये सारों का एक ही पेपर है, सीबीटी का। ठीक है, इसके अंदर भी अलग अलग पेपर है, लेकिन इसको एग्जामिनेशन देना है, सीबीटी देना है। आपको बताऊंगा कैसे क्या है अभी। तो इनकी जो आपको सैलरी देख ली, इन दोनों की लेवल 6 की सैलरी है, तो आपके 50,000 के आसपास पहुंचेगी। ये लेवल 2 की है आपकी एक, और ये लेवल 4 की है। तो लेवल 4 वाली की सैलरी आपके आराम से 35-40 के आसपास पहुंचेगी, और ये 27-28 के आसपास पहुंचेगी। तो सैलरी के मामले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देख लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न आपके 2 है, सारे टेक्निकल की पोस्ट थी ना, उनका ये पैटर्न हो गया आपका ऊपर वाला। इसमें आपका इंटेलिजेंस है, आपका रीजनिंग है, क्वांट है और इंग्लिश है। ये सब 15-15 क्वेश्चन है। उसके बाद आपके जो ब्रांच होगा ना, उसके 40 क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पर होंगे। अब आपका है असिस्टेंट का। असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आपका रीजनिंग का, अवेयरनेस का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और इंग्लिश का, सबके 25-25 क्वेश्चन, 25-25 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका हो गया टोटल एग्जामिनेशन पैटर्न। आ जाते हैं हम आप 3rd नंबर की जॉब पे। अच्छा, जो इंटरेस्टेड होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई भी ऑनलाइन करो और डाउनलोड करो नोटिफिकेशन, डिटेल में और भी चीज़ें देखो, अगर आपके जो भी डाउट होगा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं राष्ट्र केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अंदर। इसके अंदर 70 हमारी सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक है, तो ये जो हमारी है राष्ट्र केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये हमारी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, और ये एक लौती नौकरी है हमारी आज के डेट में, जो 100% सरकारी नौकरी नहीं है। ये एक अप्रेंटिस की जॉब है। तो अप्रेंटिस के आप नहीं सुनना चाहते हो तो नेक्स्ट जॉब के ऊपर आ जाओ। तो इसका डेट देख लेते हैं। डेट बहुत इसका कंस्ट्रेन है, 8 अप्रैल इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। ठीक है, इसका हम लोग देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो कोई भी ग्रेजुएट जिसको इंग्लिश आती है वो अप्लाई कर सकता है। 25 इसके अंदर एज की लिमिट मैक्सिमम है, और आपको मिनिमम ग्रेजुएशन में 50% चाहिए स्कोर, और अपीयरिंग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो ग्रेजुएट वही अप्लाई कर सकते हैं। 12 महीने का ट्रेनिंग होगा, यानी 12 महीने के बाद आपको लोग निकाल देंगे। 70 यहाँ पर टोटल पोस्ट है। इसके अंदर कौन अप्लाई करे, इसके अंदर वही अप्लाई करे अगर आपको बहुत ज़्यादा आपने तैयारी कर ली है, 4 साल 5 साल तैयारी कर ली है, 21 साल से स्टार्ट किया था, 4 साल हो चुके हैं, आपसे कुछ भी नहीं निकला है आज तक, प्रीलिम्स भी पास नहीं की हो, तो ऐसी एक नौकरी आप पकड़ लो अप्रेंटिस की। इसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको प्राइवेट में नौकरी तो मिल ही जाएगा, और मेहनत करते हो तो यहाँ पर भी परमानेंट होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चे इसको अप्लाई करें, बाकी बच्चे पैसे के चक्कर में इसको अप्लाई ना करें। दूसरी आपको बात बता दूं कि अगर आप कोई भी जॉब करते हो, या फिर आपके पास कोई भी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस है आपका कुछ भी, तो आप इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारी पोस्टिंग और ट्रेनिंग के ऊपर। पोस्टिंग आपकी होगी मुंबई के अंदर। ठीक है, और इसके बाद जो आपको पैसा मिलेगा 9,000 रुपये महीना मिलने वाला है। यही आपका जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है ना, इसकी यही यहाँ पर स्टाइपर, यही आपको स्टाइपर मिलेगा। तो स्पेशली मुंबई महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो अप्लाई करें तो फ़ायदा है, बाकी अप्लाई ना करें, और इसकी नौकरी लगी जाएगी आपकी अप्रेंटिसशिप की, लगा के चलो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो, अच्छा लग रहा है तो ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। अगर इस तरीके का वीडियो आपको वीकली चाहिए ना, तो भी कमेंट करना कि सर वीकली में भी मैं आपको बताता रहूँ कि कौन कौन सी जॉब्स है। जैसे 19 नौकरियाँ हैं ना, 6 इसमें बता दिया, तो अगले में मैं और 6 बता दूंगा। तो इस तरीके से चाहते हो तो बता देना मुझे। चौथे नंबर की नौकरी पे आते हैं। चौथी नंबर की जो हमारी नौकरी है वो है डायरेक्टरेट जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी सीआरपीएफ की जो हमारी नौकरी है कांस्टेबल की, वो ये है हमारी सीआरपीएफ के अंदर 9,212 पोस्ट है, और इसके अंदर हमारे 12th वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, 10th वाले भी कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए हमारी ये नौकरी है।
ठीक है। 2023 की एकदम करारी करारी रिक्रूटमेंट आपकी निकली हुई है। इसकी बात करें डेट की तो 27 मार्च को इसका नोटिफिकेशन निकला था, 25 अप्रैल इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड देखा जाए तो आपको 20 जून से 25 जून के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और इसका एग्जामिनेशन क्या होगा, 21 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में आपका इसका एग्जामिनेशन आपको देना है। अब हम फीस की बात करें तो 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है हमारे मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ, और वो भी कौन, जनरल, EWS और OBC के, ठीक है। अगर आप फीमेल हो तो आपको किसी भी कैटेगरी को तो 0 रुपीज़ है, और SC ST के लिए भी 0 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड अप्लाई नहीं कर सकते इस फॉर्म के लिए, ठीक है। और इसके अंदर याद रहे जब फॉर्म अप्लाई कर रहे होगे तो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट चाहिए। जिस राज्य के आप डोमिसाइल होगे उसी राज्य में अप्लाई कर सकते हो, हर राज्य में अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। एज का क्राइटेरिया यहाँ पर 2 अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं। एक आपका कांस्टेबल ड्राइवर है जिसको 21 से 27 साल तक के कर सकते हैं, और बाकी अदर सारे कांस्टेबल है जिसके अंदर 28 से 23 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वैकेंसी देख लेते हैं, जो कि स्टेट वाइज क्या वैकेंसी है। फीमेल की स्टेट वाइज वैकेंसी है, ये टोटल 107 है वैकेंसी, लेकिन कट ऑफ लड़कों का लड़कियों में कंपैरिजन करें तो लड़कियों का कम ही जाता है कट ऑफ, सिर्फ 107 आपकी पोस्ट है, तब भी लड़कों की हज़ारों में पोस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राज्यों के हिसाब से है, और किस किस इसके अंदर डिपार्टमेंट का ये भी है, ठीक है ना। कुक है कि वाटर कैरियर है कि क्या है, ठीक है ना, कि बैंड में है कि इसके अंदर क्या क्या पोस्ट है, तो आप उसी हिसाब से अप्लाई करना। सपोज आप आंध्र प्रदेश के हो, आपको सफाई कर्मचारी में अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ तो पोस्ट ही नहीं है, तो अप्लाई भी उसी राज्य, आप राज्य में तभी कर सकते हो जब आपको जो पोस्ट चाहिए होगी उसकी वैकेंसी वहाँ पर हो। तो ये सब देख करके अप्लाई करना है। स्पेशली फीमेल में कम वैकेंसीज है। मेल पे आ जाते हैं। मेल की आप यहाँ पर देखो कैसे कैसे है, 400, 275, 726 बिहार के अंदर है, और ये आपके डिपार्टमेंट्स हो गए सारे ऊपर, ठीक है ना। ये डिपार्टमेंट्स हो गए कि किस किस डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट है। ऐसे मेल की यहाँ पर भी आपकी पूरी भरी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो 9105 टोटल यहाँ पे मेल के लिए वैकेंसीज है। देख रहे हैं ना, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में देखो सबसे ज़्यादा 1340 पोस्ट है। तो ये आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, CRPF है, वो पैरामिलिट्री है, रिजर्व फोर्सेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिजर्व फोर्सेस है। ये स्टेट में भी डिप्लॉय होती है, अलग अलग स्टेट के कामों में भी यूज़ होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कामों में यूज़ होती है, ठीक है। ये देख लिया हमने पोस्ट की डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। सिटी ड्राइवर की जो हमारी पोस्ट है, ये वही पोस्ट है जो कि हमारी 18 से 27 या 28 साल तक की जो क्राइटेरिया वाला था ना, देख लेते हैं। हाँ, 21 से 27 वाला जो क्राइटेरिया के अंदर जो था वो वाली पोस्ट आपकी यही है, सिटी ड्राइवर की। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो कोई भी आपका 10th पास अप्लाई कर सकता है, ठीक है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, तो यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल का यानी ट्रक वगैरह का लाइसेंस आपको चाहिए। ITI करने की ज़रूरत नहीं है, डिप्लोमा नहीं चाहिए, लाइसेंस चाहिए। देख लो आप कैसे बनवाओगे। तो जो सिटी मैकेनिकल मोटर व्हीकल वाली जो ये पोस्ट है, इसके अंदर क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो है कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो उसका 10th पास होना चाहिए वो 10+2 वाले सिस्टम से होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई और दूसरे सिस्टम से पास किया हो या फिर आपने डिप्लोमा किया हो, ITI किया हुआ हो, इस हिसाब से नहीं होना चाहिए। 10+2 वाले सिस्टम से आप 10th पास हो, उसके बाद आपका 2 साल का ITI चाहिए आपको मैकेनिकल मोटर व्हीकल के अंदर, ठीक है। नेशनल और स्टेट आपका कुछ भी चलेगा। तो अगर आपके पास ये नहीं है, ऊपर वाला क्वालिफिकेशन ITI नहीं है, लेकिन आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, वो भी 3 साल का, किसके अंदर, मैकेनिकल, आपका मैकेनिक मोटर व्हीकल की ट्रेड के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आपका 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, जिसका कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस ऐसी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं लोग। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे बाकी सारे अदर ट्रेड्स जो है उसके अंदर हैं, उसके अंदर आप कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है और कोई इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है। टेक्निकल ट्रेड का यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो देखो आपको बता देता हूँ। देखो जैसे अगर आप अप्लाई कर रहे होगे आप बार्बर के लिए, तो इसके अंदर कोई टेक्निकल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई ITI नहीं चाहिए। वैसे ही आपका इसके अंदर कुक के लिए भी कुछ नहीं चाहिए, पेंटर के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसे ही आपका इसके अंदर है, अलग अलग है। कारपेंटर के अंदर चाहिए, किसी किसी में चाहिए, किसी किसी में नहीं चाहिए, ठीक है। अप्लाई जब आप कर रहे होगे उसके अंदर तो आपको वहाँ पे अपने आप ही दिख जाएगा, लेकिन कोई स्पेशल चीज़ के अंदर मत करना जिसके अंदर, जैसे सफाई कर्मचारी के अंदर भी कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ड्राइवर के अंदर चाहिए। तो इसी तरीके से ये चीज़ें बटी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके अलावा हमारा जो यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर अलग से है, प्लम्बर का, पायनियर विंग का, इसके अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है। प्लम्बिंग का या फिर कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस हो तो काम चल जाएगा। 10th का आपको पास होना चाहिए बस, ठीक है। और कोई भी 10th अपीयरिंग बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता इस फॉर्म को, सारे पास ही कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं। तो आपका ये एक पेपर होगा, बस सिंगल एग्जामिनेशन होगा। इसके अंदर आपके 25-25 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग का, उसके बाद आपका GK का, फिर क्वांट का, हिंदी या फिर इंग्लिश में से किसी एक भाषा का।
25-25 क्वेश्चन होंगे, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2 घंटे। ये हो गया आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। इसके अलावा आपका फिजिकल टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा, इसीलिए कहा था फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो आपके ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग फिजिकली टेस्ट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, जो कि बहुत नॉर्मल है, कुछ भी बहुत यहाँ पे बड़ा बात नहीं है इस फिजिकल टेस्ट को पास करना। 5th नंबर की जॉब पे आते हैं, जो कि हमारा एसएससी सीजीएल, जिसके बारे में आपको बताया था, जिसके कोर्स के बारे में आपको बताया था, तो वही है नौकरी एसएससी सीजीएल। सीजीएल का मतलब है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, एसएससी सीजीएल नोवर्नी के सर्च कर लेना, डिटेल में जानना होगा, तो अभी मैं बस ऊपर से बताऊंगा। तो 3 अप्रैल का इसका नोटिफिकेशन निकल चुका था। फॉर्म अप्लाई करने के लिए 3 मई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बाकी डेट्स आप देख सकते हो, उसके अंदर दोबारा क्या बात करूँ, वैसे पता ही होगा बाकी सब बच्चों को, ठीक है। एग्जामिनेशन इसका जुलाई के अंदर है। फॉर्म में कुछ गलती होगी तो आपको दोबारा समय मिलेगा ही मिलेगा। ये मई में आपको समय मिल जाएगा, फॉर्म में गलती होती है तो दोबारा उसको चेक करने के लिए, चेंज करने के लिए। 100 रुपये आपकी अप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पर। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, एससी एसटी के लिए आपकी कोई फीस नहीं है। फिजिकली हैंडीकैप्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई फीस नहीं है। एज का क्राइटेरिया भी इसके अंदर जो होता है वो है, साथ में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी अलग तरह की नौकरियाँ हैं। लेवल 8 की नौकरी है, लेवल 7 की नौकरी है। ये लेवल 8 लेवल 7 आपका सैलरी है। लेवल 8 के अंदर आपको 75-80 हज़ार सैलरी होगा, यहाँ पर आपका 60,000 सैलरी होगा। फिर लेवल 6 के अंदर आपका 50-55 होगा। लेवल 5 के अंदर भी आपका 48-49 होगा। इसके अंदर आपका 40,000 के आसपास होगा। तो आप एज का क्राइटेरिया भी देख सकते हो, ज़्यादातर 18 से 30 है। 32 साल तक के लिए बस ये एक आपका क्राइटेरिया यहाँ पर है, 18 से 32 साल। बाकी सारे 30 साल वाले ही यहाँ पर नौकरियाँ हैं। ये 2 नौकरी का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है, ये 2 का, ठीक है। ये हो गया आपका पैटर्न। इसके बाद बता दूं मैं आपको कि ये नई नौकरी इस बार निकली थी, 36 नौकरियां इस बार निकली हैं, और अलग अलग मतलब डिपार्टमेंट की 35 हमेशा हुआ करती थी, ठीक है। एज का क्राइटेरिया आप देख लो, ये एज का क्राइटेरिया है। इसके बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताता हूँ कि कोई भी आपका यहाँ पर ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। सारी पोस्ट के लिए बताता हूँ, 2-3 पोस्ट को छोड़ करके मोटा मोटी ये है कि कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। क्या परसेंटेज आए थे, कुछ भी था, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर, सिवाय कुछ पोस्ट के। जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को तो कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसका एक एग्जामिनेशन एक्स्ट्रा होता है। ये चीज़ आप हटा दो, ये चीज़ का कोई मतलब नहीं है, इसका एग्जामिनेशन एक्स्ट्रा होता है, इसीलिए इसको अलग से यहाँ पर दिया गया है। इसके अंदर जो अलग से क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट वो इसी के अंदर है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के अंदर। और स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के अंदर अगर आप ग्रेजुएट हो और आपके 12th में मैथमेटिक्स था और उसके अंदर 60% से ज़्यादा मार्क्स थे तो अप्लाई आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं था, आप 12th में मैथ नहीं लिए थे, लेकिन आप ग्रेजुएट हो और आपके ग्रेजुएशन में कहीं पर भी स्टैट्स एक सब्जेक्ट था तो अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारी पोस्ट के लिए कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। एक पोस्ट और बची है, उसके बारे में बता देता हूँ। एक ये आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, इसके अंदर भी कोई अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके स्टैट्स होना चाहिए सब्जेक्ट। ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर में, सारे के सारे साल में हमेशा एक सब्जेक्ट स्टैट्स का होना ही चाहिए। तो मतलब स्टैट्स की डिग्री की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं या फिर मैथ की डिग्री की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। बाकी जो आपका ये वाला था ना, इसके अंदर कोई भी एक बार भी आपने स्टैट्स पढ़ा होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, इसके अलावा सारे पोस्ट में कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसका प्रोसेस बहुत आसान है। एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, आप देख लो स्क्रीन पे, ये एग्जामिनेशन आपको देना है। उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन आपको देना है। मेंस एग्जामिनेशन में जो पेपर 1 है ना, यहाँ तक ये सारे बच्चों को देना है, ठीक है। अलग अलग सेक्शन में होगा। सेक्शन 1 1 घंटा मिलेगा, सेक्शन 2 में आपको 1 घंटा मिलेगा, और आपको सेक्शन 3 में 15 मिनट मिलेगा। ये सब एक ही दिन हो जाएगा। और ये जो आपका ये वाला है ना, इसके अंदर डाटा एंट्री टेस्ट यानी आपका टाइपिंग का ये लोग टेस्ट लेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, मार्किंग यहाँ पर दी गई है। ये आपका टेस्ट होगा। ये सारे सबके लिए कॉमन है, बस आपको स्टेट्स वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो ये एक पेपर आपका अलग से होगा। और आपका अगर एओ के लिए अप्लाई कर रहे होगे ना, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर या ऑडिट ऑफिसर के लिए, तो आपका एक ये पेपर एक्स्ट्रा होगा। अगर आप सारे के सारे पोस्ट के लिए, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कितने भी पोस्ट के लिए कर सकते हो। अगर आप इन तीनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो लेकिन स्टेट्स के पेपर में फेल हो गए तो भी आप बाकी दोनों के लिए एलिजिबल होगे काउंटिंग होने में। ऐसा नहीं होगा कि बाकी में आप इनएलिजिबल हो जाओगे, तो सारों के अंदर आप होगे। बाकी इनके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, कोर्स में आपको बता देता हूँ, एसएससी सीजीएल का इंटरेस्ट अगर आपको है तो भाई मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बहुत अच्छा कोर्स है, इतने सस्ते में है, कब ये डिस्काउंट खत्म हो जाए पता नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना KNI77, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा कोर्स में से है, सबको वैसे पता ही है, क्या बताऊँ, अड्डा 24/7 फेमस है अपने कोर्सेज को लेकर के, तो ये बहुत अच्छा कोर्स बनाता ही है, ठीक है। मेरे खुद के दोस्त ने अभी कोर्स परचेस किया हुआ है इसका, तो क्या बताऊँ मैं आपको और बाकी का, तो बहुत अच्छे कोर्स में से इसमें एक है। तो चैनल को भाई आप लाइक कर रहे हो ना, मतलब वीडियो को लाइक कर रहे हो ना, सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसे वीडियोस और देखने
हो तो। EPFO SSC स्टेनोग्राफर हमारी 6 नंबर की जॉब है, ठीक है। और इसके दोनों ही पोस्ट के लिए आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। इसको भी जल्दी देख लेंगे, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, इसका स्ट्रैटेजी वीडियो बनाने वाला हूँ। EPFO SSC नोवर निखिल सर्च करो, अपने आप ही आपको चीज़ें दिख जाएंगी। अब इसका डेट देख लेते हैं। 27 मार्च को फॉर्म निकला था, 26 अप्रैल जो है इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। सारे के सारे बच्चों के लिए 700 रुपये अप्लीकेशन फीस है। किसके लिए नहीं है? फीमेल को 1 रुपये नहीं देना, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन को 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 700 रुपये, अब यहाँ पर ये चीज़ दोबारा लिखी गई है। टोटल 2859 यहाँ पे पोस्ट है। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की इतनी है, स्टेनोग्राफर की इतनी आपकी पोस्ट है। स्टूडेंट दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 बार आपको फीस पे, मतलब डबल फीस पे करनी पड़ेगी। 2 बार नहीं, 2 आपको नहीं भरना है, एक ही भरना है। फीस 2 बार आपको बस देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा एज का आप क्राइटेरिया यहाँ पर जो है 18 से 27 साल तक के बीच में बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही पोस्ट के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख लो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बस थोड़ा सा अंतर है। कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। टाइपिंग स्पीड चाहिए बस 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। दोनों में से कोई एक भी हो तो काम आपका चल जाएगा। दूसरा आपका स्टेनो है, इसमें कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ 12th मांगते हैं इसके अंदर। और आपका स्टेनोग्राफर का आपको काम आना चाहिए, मतलब आपको शॉर्ट हैंड जो है वो आना चाहिए, तभी अप्लाई आप करो, वरना सीख नहीं पाओगे इतने कम समय में शॉर्ट हैंड की चीज़ें आप, ठीक है। बाकी फिर से चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर ही दो। अच्छा, खत्म हो गया क्या? ठीक है, ये खत्म ही हो गया, मैंने ज़्यादा नहीं डाला, ठीक है। तो फिर यही था आज के वीडियो में। 5-6 नौकरियों को हमने देखा, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी डाउट आपको मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, होगा तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करिएगा, वहाँ पे चीज़ें पढ़ लीजिएगा, वरना कमेंट सेक्शन पे आप मुझे कमेंट करिएगा। दूसरा, 1-2 दिन में आपका इकोनॉमिक्स का PDF मिलेगा मुझे, और वजह से मिलेगा भाई, टीम उतनी बड़ी है नहीं कि एकदम धड़ाधड़ चीज़ें हो ही जा रही है ना। तो इकोनॉमिक्स का क्लास सबसे पहले आएगा आपका EPFO का, उसके बाद इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक्स सर्वे का क्लास आएगा। 2 क्लास तो ये कंफर्म तुरंत आएंगे। उसके बाद अकाउंट्स का क्लास आएगा। ये 3 अलग अलग हिसाब से आपको चलेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो कोई आप कोर्स देख सकते हो EPFO का, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं एकदम एक बैठ करके क्लास तुरंत एकदम एक के बाद एक नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं लूँगा ज़रूर। इसमें आप डाउट मत रखिएगा कि नहीं लूँगा, है ना। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म बस कर रहा था। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। फ़ायदा मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।